प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। ये समय है, हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और थोड़ा समय परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि एक पिता, संसारिक पिता अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। और हम देखेंगे जब एक संसारिक पिता अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, उनकी गलतियों को माफ़ करने में हमेशा वो तत्पर रहता है और ये प्रार्थना करता है, कोशिश करता है उनके बच्चे अच्छे मार्ग पर चले। तो एक आत्मिक पिता, हमारे आत्माओं का पिता, हमारा पिता परमेश्वर, वो हमसे उससे कितना ज़्यादा प्यार करता होगा। क्या हमने उसके प्यार को कभी अनुभव किया है? अगर हमने अनुभव किया है तो हम ये जान सकते हैं कि संसारिक माता पिता हमसे इतना प्यार करते हैं तो हमारा स्वर्ग का परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता होगा। आज हम यही देखेंगे कि संसार के पिता हमसे कितना प्यार करते हैं, तो हम उसके कितना गुना बढ़कर अपने परमेश्वर से उस प्यार को अपने जीवन में पाते हैं। उस प्यार को अगर हम स्मरण करेंगे तो अपने जीवन में परमेश्वर की बातें और परमेश्वर का कलाम अपने जीवन में बनाए रखेंगे। आज हम एक कहानी देखेंगे जो है दृष्टांत के रूप में बताई गई है, वो है लूका की पुस्तक में। लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय में हम देखेंगे उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, मुझे विश्वास है आप लोग इससे वेल नोन होंगे, आपको सबको इसकी कहानी पता होगी, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बार मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ और हम इससे कुछ बातों को सीखेंगे, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हम सब चीज़ें एक बार में नहीं सीख सकते हैं, लेकिन हम इससे कुछ चीज़ें परमेश्वर की महिमा के लिए सीखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, किसी मनुष्य के दो बेटे थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था जो अब जी गया है, खो गया था जो अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। प्रभु के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। पर मेरे प्रियो, आमीन, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस कहानी से हम आज जो चीज़ें सीखेंगे वो सीखेंगे एक पुत्र की अपने पिता के प्रति एक विद्रोह की स्थिति के वो पिता का आदर ना करते हुए वो गलत स्थिति में पड़ जाता है। और एक दूसरी चीज़ हम इससे सीखेंगे कि पिता का पुत्र को क्षमा कर देना। और तीसरी चीज़ हम सीखेंगे कि जब इस पुत्र ने पश्चाताप किया तो इसके पिता ने इसको अपना लिया। ये जब पिता ने देखा, वो खुद पिता दौड़कर अपने पुत्र के पास गया और उसे गले से लगा लिया। लेकिन जब पुत्र ने पश्चाताप किया, कहा मुझे अपने एक नौकर के समान ही अपने पास रख ले, तो पिता ने क्या करा, उसके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें तैयार कराई और कहा, ये मर गया था, ये जी गया है, और ये खो गया था, ये मिल गया है, तो आनंद मनाओ। तो इससे हम आज 4 चीज़ों को सीखेंगे मेरे प्रियो, कि जिस तरह ये संसारिक माँ बाप हमारे चिंता करते हैं, ये व्यक्ति संसारिक था, लेकिन इसने अपने पिता
होने का फ़र्ज़ जो निभाया कि जब इसके पुत्र को वो अपने आपे में आया, अपनी गलती का एहसास हुआ, तो इसने अपने पुत्र को माफ़ किया और अपने अहम में ना रहते हुए उसे अपने पुत्र के पास गया और जब पुत्र इसके मिला तो इसने पुत्र को गले से लगाया, उसके अपराधों को क्षमा किया और उसको उसका वो हक, वो दर्जा दिया। अंगूठी पहनाने का मतलब, नए कपड़े पहनाने का मतलब, पला हुआ बछड़ा काटने का मतलब, उसने उसे आदर सम्मान दिया। उसने उसको कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि वो दोबारा से उस पाप में पड़ता। तो हम सीखेंगे पहले पद से, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। यहाँ पर दो पुत्रों की बात हो रही है, जिसमें से एक पुत्र ने अपने पिता की संपत्ति में से उसका जितना हक बनता था उतना हक लिया और कहा मुझे दो, और पिता ने उसे दे दिया। उसने क्या करा, वो पैसे को लेकर दूर देश चला गया और वो सारा पैसा जो था कुकर्म में उड़ा दिया। उसने गलत काम किए, सारे पाप किए, अपराध किए। इसका मतलब है उस पुत्र के अंदर गलत बातें, गलत चीज़ें थीं जो पिता भी जानता था, लेकिन पिता ने उसके बावजूद भी अपनी संपत्ति का जो भाग बांटा था वो अपने पुत्र को दे दिया, उसे जाने दिया। लेकिन जब वो चला गया कुकर्म में, उसकी सारी जो संपत्ति थी वो उड़ गई और जिस स्थान पर गया वो अकाल पड़ गया और वहाँ खाने की भुखमरी फैल गई। और जब वहाँ पे भुखमरी फैल गई तो भुखमरी फैलने के बाद वो किसी मनुष्य के यहाँ गया, तो उनने उसे सूअर चराने के काम के लिए रख लिया। तो वो जो अपने घर से, पिता से दूर वो पुत्र गया था, तो वो चाहता था सूअर जो खाते हैं उन बालियों में से कुछ खाए। लेकिन जब उसने ये सोचा कि मेरे पिता के घर में तो सेवकों को उनकी आवश्यकता से अधिक भोजन मिलता है और मैं यहाँ पर इतना भूख में पड़ा हुआ हूँ, इतना परेशान हूँ, तो वो अपने आपे में आया। यहाँ पे हमें देखने की बात है कि वो अपने आपे में आया। इसका मतलब इससे पहले वो अपने आपे में नहीं था। जब उसने अपने पिता से संपत्ति मांगी, जब वो घर से चला गया, जब वो पाप में था, तब वो अपने आपे में नहीं था। मेरे प्रियो, मैं यही बात बताना चाहती हूँ कि जब हम पाप में होते हैं, जब हम अपराध में होते हैं, जब हम गुनाह में होते हैं, तब हम अपने आपे में नहीं होते हैं। हमें नहीं पता होता है हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब हमें चोट पहुँचती है, जब हमें ठोकर लगती है, तो जब हम अपने आपे में आ जाते हैं तो हमें ये एहसास होता है हमारी गलतियों का। और ये एहसास हमें कौन कराता है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, उसका पवित्र आत्मा हमें ये एहसास कराता है। ये पुत्र भी जब अपने आपे में आया तो इसने सोचा, सारी बातों को देखा कि जब मैं अपने पिता के घर में था, अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, पीता था, सारी चीज़ें थीं। मैंने अपने पिता के विरुद्ध ये काम किया और अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ? अब मैं जाऊँगा तो उनसे कहूँगा अपने नौकर के समान ही मुझे रख ले। लेकिन इस पुत्र को अभी भी नहीं पता था कि इसका पिता इससे कितना प्यार करता है कि जब वो जाएगा तो इसका ऐसे स्वागत किया जाएगा। लेकिन जब ये पिता के पास गया, अपने आपे में आकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए, ये सोचते हुए कि इसने गलत किया है, तो उसने क्या कहा, मैंने परमेश्वर के सम्मुख और तेरे सम्मुख पाप किया है। सबसे पहले उसे ये एहसास हुआ उसने परमेश्वर के सम्मुख पाप किया है। फिर उसे ये एहसास हुआ कि उसने अपने पिता के दृष्टि में भी गलत किया है। अगर हो सके तो मुझे अपने एक नौकर के समान ही रख ले। लेकिन पिता ने क्या करा, तुरंत अपने वहाँ के सेवकों से कहा कि इसको अंगूठी पहनाई जाए, इसको कपड़े पहनाए जाएँ, जूती पहनाई जाएँ और इसके लिए पला हुआ बछड़ा कटे कि आनंद मनाएं कि मेरा बेटा जो मर गया था वो जी गया है, जो खो गया था वो मिल गया है। इसका मतलब इस पिता को अपने बच्चे का इंतज़ार था, उसे इंतज़ार था, उसको पता था उसका बच्चा एक दिन ज़रूर आएगा। ज़रूर इस पिता ने अपने बच्चे के लिए प्रार्थनाएं की होंगी कि परमेश्वर उस बच्चे का मन बदले। इसलिए वहाँ पर इस अकाल को उसे देखना पड़ा, इन परिस्थितियों को उन्हें देखना पड़ा और वो आपे में आया। उसने पश्चाताप किया और पश्चाताप करके जब उसका मन बदला तो अपने पिता के पास ये सोच कर गया कि वो एक नौकर के समान रख ले। लेकिन पिता ने उसको आदर दिया, सम्मान दिया, उसके पास भागा, उसे चूमा और उसको परमेश्वर ने इतना उस पिता के मन को खोला और बच्चे के पश्चाताप को कबूल किया और वो बेटा अपने पिता के घर में दोबारा मिल गया। और उसके पिता ने इस बात को यहाँ पे कोट किया कि वो मर गया था, इसका मतलब वो पाप में मरा हुआ था उस समय जब वो अपने घर से गया, लेकिन वो जी गया है। जब वो पापों से छुटकारा कर कर अपने पिता के पास आया तो वो जिया हुआ आया, वो मरा हुआ नहीं आया। वो शरीर में तो जिंदा था जब अपने पिता के यहाँ से गया था, लेकिन आत्मा में मर चुका था। लेकिन जब उसने सब कुछ खो दिया तो उसके पिता ने कहा
कहा कि ये जी गया है, इसका मतलब वो उस पाप से मरकर अब आत्मा में जीकर अच्छे कामों में आकर अपने आपे में आकर अपने पिता के पास आया। तो वो जीता हुआ आया, उसकी आत्मा जी उठी थी, उसके अंदर अच्छे और बुरे का, भले और बुरे का उसे ज्ञान हो गया था। और उसके पिता ने कहा ये खो गया था, ये मिल गया है। वो बुराइयों में, वो कुकर्म में, वो परस्त्री गमन में, वो गलत चीज़ों में, व्यभिचार में, कुकर्म में पड़ गया था, इसलिए वो खोया हुआ था उन चीज़ों में। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसकी सब चीज़ें जा चुकी हैं और किसी ने उसका उस भुखमरी में, अकाल में साथ नहीं दिया, वो सुअरों की बालियाँ खाना चाहता था। आप सोचिए, उसके बाद जब वो अपने आपे में आया, अपने पिता के पास गया, तो उसके पिता ने उसके पास वो दौड़ा और उसको गले लगा लिया और उसको वो सम्मान दिया जो शायद एक आम आदमी होता तो वो सम्मान नहीं देता। तो ये बात हमें बताती है कि जब हमारा संसार का पिता हमें इतना महान है कि हम गलती करें, उसके बाद वो हमें क्षमा करे और दोबारा से हमारे अधिकार हमें लौटा दें, तो हमारा आज स्वर्गीय पिता, हमारा पिता परमेश्वर, जब हम गलती करते हैं और हम अपने आपे में आना नहीं चाहते इस डर की वजह से कि हमारा पिता हमें स्वीकार नहीं करेगा, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि अगर आपके जीवन से कोई गलती या पाप या अपराध हो गया है और आप परमेश्वर के पास आने से डरते हैं और आपको लगता है कि वो पिता आपको स्वीकार नहीं करेगा, तो ये वक्त है कि ये वचन आपको चिताए इस बारे में कि जब संसारिक पिता हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है, वो आत्मिक पिता, अगर हम पश्चातापी मन के साथ आते हैं, अगर हम संसार की चीज़ों से मरकर आत्मा में जीकर परमेश्वर के पास आते हैं, अगर हम अपना खोकर सब कुछ परमेश्वर के पास आकर वो परमेश्वर के आनंद में, परमेश्वर की आत्मा में बन जाते हैं, तो हम मिल जाते हैं। परमेश्वर हमें थाम लेता है और कभी जाने नहीं देता है। हमारी ताड़नाएं होती हैं हमें पश्चातापी मन देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए। जब संसार का पिता इतना प्यार कर सकता है और अपने बच्चे को माफ़ कर सकता है, और जबकि उनने सब कुछ उड़ा दिया, उसके पिता ने अपनी सूझबूझ समझ और अपने प्रेम का प्रदर्शन किया, ये प्रदर्शन किया कि हाँ सच में वो एक आदर्श पिता था। तो हमारा स्वर्गीय पिता वो कितना हमसे प्रेम करता है कि जब हम गलती को मानकर पश्चाताप कर कर हम यीशु मसीह के पास आते हैं, कहते हैं प्रभु हमसे गलती हो गई है, अगर तू परमेश्वर प्रभु जी हमें अपना ले और परमेश्वर हमें इन गलतियों से निकाल ले, तो वो तुरंत आपका हाथ पकड़कर आपको उठा लेता है और वो कहता है वो हमारे पापों को गहरे समुद्र में डाल देता है जो वहाँ से दिखते भी नहीं हैं, और हम अपना चाल चलन बदल लेते हैं और प्रभु में नए हो जाते हैं। ये उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो चीज़ों को सीखने के लिए। मैंने सिर्फ इसमें से थोड़ा सा भाग लेकर आपको बताने की कोशिश करी है कि जब संसारिक पिता हमसे इतना प्यार करता है तो हमारा आत्मिक पिता हमसे कितना प्यार करता होगा, कितना इंतज़ार करता होगा एक एक बच्चे के वापस लौट आने का। जैसे इस पिता को इंतज़ार था, अगर ये इंतज़ार नहीं होता तो अपने बच्चे को देखकर तुरंत उसके पास भागता नहीं। इसी तरह जब हम अपने पापों से, अपने चीज़ों से, अपने इस दलदल से जिसमें हम फंसे हैं वापस लौटते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो है वो हमारी तरफ दौड़ आता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी तरफ दौड़ आते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह हमको उठाकर हमें गले लगाते हैं, हमें आदर सम्मान देते हैं, और जो चीज़ें हमने गलत की हैं उसको गहरे समुद्र में डाल देते हैं और हमें एक नया जीवन देते हैं, हमें एक नई सृष्टि बना देते हैं। मेरे अजीज़ों, मुझे विश्वास है इस कहानी के द्वारा आज आपको पता चला होगा कि हमारे संसारिक पिता की इज्जत करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आवश्यक है हम अपने स्वर्गीय पिता की छांव पर चलें, और गलती हो जाए तो पश्चातापी मन लें, अपने आपे में आएँ और पश्चाताप करके अपने पिता के पास जाएं, अपने स्वर्गीय पिता के पास जाएं और उससे कहें मैंने तेरी दृष्टि में और संसार की दृष्टि में गलत किया है, प्रभु तू मुझे माफ़ कर दे। तो वो पिता दौड़कर आपके पास आएंगे, स्वर्गीय पिता आपको चूमेंगे, आपको गले से लगा लेंगे और आपको वो सारा आदर देंगे जो आपको इस संसार का कोई इंसान नहीं दे सकता। इसलिए ये समय है, अगर आप कहीं हिल गए हुए हैं, कहीं से निकल नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर से सहायता मांगिए। वो परमेश्वर आपको उस दलदल से निकालेगा, वो दलदल की कीच से निकालने वाला परमेश्वर है। वो आपको उस आनंद में, उस स्वर्गीय आनंद में ले जाएगा जो समझ से परे है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।